बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक से हाई स्कूल में आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 टीच करने जा रहा हूं। देखिए 3 से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन के बारे में समझिए। एक आम की बगिया को बनाना है और इसमें आम की बगिया की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगनी है। आम के बगिया की लंबाई जो आपकी है वो चौड़ाई से दुगनी है और इस आम की बगिया का जो क्षेत्रफल है वो 800 वर्ग मीटर है, 800 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और ये भी बताना है कि क्या बगिया को बनाना संभव है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि माना आम की बगिया की चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। तो आम के बगिया की लंबाई 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात को समझिए। आम के बगिया की लंबाई जो आपकी है वो चौड़ाई के दुगनी है। लंबाई जो आपकी है चौड़ाई की दुगनी। तो माना चौड़ाई x लंबाई 2x, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, तो देखिए 2x हो गया। आर यू ओके। अब बगिया का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर गिवन है आपको। ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया है कि जो बगिया का क्षेत्रफल है वो आपका 800 है। तो ये क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। तो लंबाई आपकी देखिए 2x, चौड़ाई को आपने x लेट किया है तो 2x की पावर 2 इक्वल 800। ये 2 इसके नीचे गया डिनोमिनेटर में, तो x की पावर 2 इक्वल 4, तो x इक्वल अंडर रूट आपका, तो x इक्वल 40 मीटर आया। तो आम के बगिया की लंबाई क्या होगी 2x है, तो 20 को यहाँ पर जैसे ही देखिए रखेंगे तो 40 मीटर आया। आम के बगिया की चौड़ाई x यानी 20 मीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया को बनाना संभव है और ये बगिया होगी कैसी, आयताकार। कैसी होगी, आयताकार। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4, दो मित्र हैं, उनकी आयु जो है उनका योग 20 है। दो मित्रों की आयु का योग 20 है। अब यहां पर हमें यह कंफर्म नहीं है कि पहले मित्र की आयु कितने वर्ष है और दूसरे मित्र की आयु कितने वर्ष है। प्रश्न में कहा गया है कि दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग 20 है, लेकिन अब पहले की कितनी है और दूसरे की कितनी है ये नहीं कंफर्म है। तो हमें यहां पर लेट करना पड़ेगा। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या है 20 माइनस x। अब अगर देखिए दोनों को आप जोड़ते हैं तो x से कैंसिल होगा, 20 आ गया। ये उसी तरह से कि दो संख्याओं का योग 27 है। ये क्वेश्चन उसी तरह से है बेटा जैसा दो संख्याओं का योग 27 है ना, दो संख्याओं का योग 36 है, उसी तरह से है। एक कंचे वाला भी था कि जॉन और जीवंती के पास दोनों को मिलाकर कंचों की संख्या 45 है, लेकिन ये नहीं पता था वहां पर कि किसके पास क्या है। तो इसीलिए माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x है तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x हो जाएगी। फिर कहा गया है कि 4 साल पहले, 4 साल पूर्व यानी पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 है। सोचिए अगर पहला मित्र आज x वर्ष का है तो 4 साल पहले क्या होगा x माइनस 4। दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x है तो 4 साल पहले का मतलब -4 हो गया। ये पहला मित्र -4, ये दूसरा मित्र -4। -4 क्यों किया, 4 साल पहले का आ गया और दोनों की आयु का गुणनफल 48 है प्रश्नानुसार। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसमें एक बात और कही गई है कि दोनों मित्रों की आयु साथ साथ क्या ये निम्न स्थिति संभव है। अगर निगेटिव आता है तो संभव नहीं होगी और पॉजिटिव आता है तो संभव होगी। समझ रहे हैं।
अगर धनात्मक वैल्यू आती है विविध कर की तो संभव है, और माइनस अगर आ गया तो संभव नहीं होगा। ठीक, चलिए तो कंपेयर कराते हैं इसको। देखिए यहां पर 20 में से 4 गया तो 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 16 इंटू एक्स 16x, 16 चौको 64 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x। अब देखिए प्लस का 16 है, प्लस का 4 है, प्लस 20 आ गया, माइनस का x की पावर 2 और माइनस 64, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। जब इसको ट्रांसफर उस तरफ करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो देखिए माइनस वाला क्या हो गया प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये तो प्लस था ही। अब जोड़िए 6 4 10 8 4 12 112। अब इसे कंपेयर कराते हैं तो ये क्या होता है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट होता है तो 1 आ गया, b आपका हो गया माइनस का 20, c आपका 112। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर d को निकालते हैं। अगर निगेटिव आया तो स्थिति संभव नहीं होगी, पॉजिटिव आया तो संभव होगी। यानी माइनस की वैल्यू कोई अगर आती है तो स्थिति संभव नहीं होगी, और अगर प्लस का आया तो स्थिति संभव होगी। तो विविक्त कर b इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर b क्या है, b आपका माइनस 20 है, b आपका माइनस 20 है, 4ac, a आपका 1 है, c आपका जो है 112 है। ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये 400 हो गया, और माइनस हो जाएगा 448, इट मीन माइनस 48 ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव हो गया, माइनस आ रहा है, अतः यह स्थिति संभव नहीं होगी। अगर प्लस आता तो यह स्थिति संभव होती, माइनस आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि यह स्थिति संभव नहीं होगी, मूल काल्पनिक है, अतः स्थिति संभव नहीं होगी। मूल काल्पनिक है, काल्पनिक है, अतः स्थिति संभव नहीं है। ओके, अगर यहां पर कोई प्लस की वैल्यू आई होती तो यह स्थिति संभव होती, माइनस की वैल्यू आई अतः स्थिति संभव नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक पार्क है जिसका परिमाप आपका गिवन है और उस पार्क का क्षेत्रफल गिवन है। तो एक पार्क है जिसका परिमाप है 80 मीटर और पार्क का क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। ध्यान दें, पार्क का परिमाप 80 मीटर, पार्क का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, और हमें बताना है पार्क की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। दी तो है नहीं तो हमें उसे मानना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या पार्क बनाना संभव है? अगर देखिए पॉजिटिव वैल्यू आता है तो पार्क बनाना संभव है, यानी धनात्मक मान आता है, और ऋणात्मक आया तो नहीं होगा। तो देखिए, माना पार्क की लंबाई x मीटर है और पार्क की चौड़ाई y मीटर है। दिया है पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर, ये गिवन है आपको। दिया है पार्क का परिमाप 80 मीटर। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, पेरीमीटर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई को आपने x लेट किया, यहां रखा, चौड़ाई को आपने y लेट किया, वहां रखा, तो 2 आपका बाहर है, x प्लस वाई, ये 2 डिनोमिनेटर में आ गया, 80 के नीचे 40 आया। इस मैंने इस x को उस तरफ भेजा तो y इक्वल 40 माइनस x, समीकरण 1 डाल दिया।
अब देखिए आप पार्क का क्षेत्रफल जो आपका है वो 400 वर्ग मीटर दिया है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। अब लंबाई क्या है x, चौड़ाई y है। y इक्वल, ये देखिए ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, y इक्वल 40 माइनस एक्स है, तो y के प्लेस पर मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखा। रखने पर देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 40x हो गया माइनस एक्स की पावर 2, कुछ नहीं किया, माइनस वाला उधर पक्षांतर होगा, प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, और जनरल फैक्टर किया 20 प्लस 20, तो हमारी ये पार्क की लंबाई कितनी आ गई 20, चौड़ाई भी लंबी। इसका मतलब ये कि पार्क बनाना संभव है, लेकिन ये पार्क कैसा होगा, आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार नहीं, लंबाई और चौड़ाई समान है तो पार्क कैसा होगा, वर्गाकार होगा। समझ में आई बात, ये पार्क कैसा होगा, वर्गाकार। तो यहां से आपका द्विघात समीकरण एनसीईआरटी के बुक से 2024-25 के सिलेबस के हिसाब से खत्म हो रहा है, ठीक है। और अभी मैंने आपको एक्सरसाइज टीच की है, इसके बाद द्विघात के कुछ स्पेशल एग्जाम्पल सब मिला के स्पेशल टाइप भी मैं आपको टीच करूंगा, एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं, उसको मैं आपको टीच करूंगा। आर यू ओके? जय हिंद, जय भारत।